सभी को जय मसीह की प्रभु यीशु के नाम सब सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आइए प्रभु की दास बिशप अमित सिंह के माध्यम से एक वचन को सुनते हैं। हम परमेश्वर को कैसे माना सकते हैं, तो इस वचन को हम सुनते हैं अभी। तो चलिए सुनते हैं। चेंजिंग डिवाइन एक्सपीरियंस है, जिसको एक बार पा लिया तो उससे उसको खोने का मन नहीं होता है, उस पर बने रहने का मन होता है। मुझे नहीं मालूम कभी आपको ये जॉय और पीस मिला भी कि नहीं मिला है, परंतु जब आप इसको अनुभव कीजिएगा तो आप अपने आप को एक अनोखा व्यक्ति समझिएगा। फिर तुम्हारे कपड़े फटे हैं, तुमको खाने को नहीं मिला, तुमको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, सब कुर्सी पर बैठ के खा रहे हैं, आप ऐसी दीवार में टिक के खड़े खड़े खा रहे हैं, आपको जरा भी टेंशन नहीं लगेगा, बिकॉज द पीस इज देयर। और नहीं तो देखो, सब टेबल में बैठ के खा रहे हैं और मेरे को कोई बोल भी नहीं रहा है बैठने के लिए। कितने आप स्वार्थी लोग हैं? आप तनाव में आ जाएंगे, नहीं खाते जाओ, आज उपवास। तो किसका नुकसान होगा आप भी बताइए, है ना? ये जो टेंशन पूर्ण जिंदगी है वह हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की शांति नहीं है। तो इस अनुभव को पाने के लिए हमें परमेश्वर के चरणों में ठहरना है, और आपको मालूम हो वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। द होली स्पिरिट इज इनसाइड। तो मैं कहता हूं हेलो ओ होली स्पिरिट, मैं आकाश गंगा के ऊपर कहां जाऊं जब खुद ही आप मेरे अंदर आ गए हैं। तो बहुत जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं, आप मेरी फुसफुसाहट को भी सुनते हैं। ओ पवित्र आत्मा, आप मेरे अंदर हो ना, तो आपकी कल्पनाएं जो हैं ऐसे करके अंदर देखने लगे। वाह, मेरी आंखों के अंदर पवित्र आत्मा की आंखें, मेरे कान के साइज में पवित्र आत्मा का कान, मेरे होठों में पवित्र आत्मा का होठ, मेरी छाती में पवित्र आत्मा की छाती, मेरे पैर में पवित्र आत्मा की छाती। जिस पर्सनालिटी में मैं हूं उसी पर्सनालिटी की रूप में मेरे अंदर एक चमकदार चमकीले चमकीले कणों से बना हुआ एक व्यक्ति समाया हुआ है। पता नहीं कब से, जब से पवित्र आत्मा पाया हूं तब से है वो, पर मैं नेग्लेक्ट कर रहा था, उसको कभी फोकस नहीं किया मैंने। सो आज मैं अपने आप में उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर रहा हूं विश्वास की आंखों से कि वो मेरे अंदर है, और मैं उसकी ओर देख रहा हूं जैसे वो व्यक्ति मेरे में से निकल के बाहर आ गया है, या मैं बाहर खड़ा हूं, मैं अपने अंदर उस व्यक्ति को देख रहा हूं। और ऐसा करके मैं कहता हूं, स्वीट होली स्पिरिट, 1980 फरवरी सन 1980 फरवरी महीना, तारीख 2, 1 से 2 के बीच में नागपुर शहर, और वहाँ 1814 चर्च का जो चैपलियन है वहाँ बैठ करके जब मैं प्रार्थना कर रहा तो 2 फीट जमीन में ऊपर उठ करके धड़ाम से नीचे गिर करके ऐसी ऐसी भाषाएं बोलना शुरू किया जो कोरियन लैंग्वेज थी, इंग्लिश लैंग्वेज थी। हे प्रभु, उस अनुभव को याद कर रहा, उस दिन से तू मेरे अंदर है, पर मैंने तेरे को कभी घास नहीं दिया, मैंने तुझे अपनी आंखों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं दिया, मेरी कल्पनाएं मेरे द्वारा उत्पन्न होते रहीं, मैंने तुझे कभी अपनी कल्पनाओं में आपकी कल्पनाएं होना चाहिए बोल करके मैंने अधिकार नहीं दिया। हे पवित्र आत्मा, आज आप जो मेरे अंदर हैं, आपसे मैं सहर्ष प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे अंदर उस शांति को, उस आनंद को जो पवित्र आत्मा से होता है, मेरे अंदर क्रिएट कीजिएगा, पैदा कीजिएगा। वाह, थैंक यू। आज वो इस शिक्षा को देते समय जो ओरिजिनली मैं ड्रामा कर रहा हूं अपने लिए, उसमें रियलिटी है, उसमें सच्चाई है। होठों से निकलने वाले सारे शब्द एक्टिवेट हो रहे हैं मेरी जिंदगी के अंदर, और मैं कहता हूं थैंक यू होली स्पिरिट। आप मुझे अपने राज्य से
अपने राज्य को, पवित्र आत्मा अपने राज्य को जो मेरे अंदर है परंतु अब तक डीएक्टिवेटेड था, अक्रियाशील था, उसको एक्टिवेट कर दीजिएगा, उसको क्रियाशील कर दीजिएगा। Let me experience thy peace and joy, God, the Holy Spirit who is living inside of me. Please. जल्दी करो, खोल दो फाटक, बहने लगे सोता मेरी जिंदगी से, बहने लगे मेरे मन में तेरी शांति और आनंद। वो उत्तेजना पैदा हो जाए जिस उत्तेजना के कारण ये दो एमाउस के रास्ते में जाने वाले लोग तत्काल उठे और रातों रात यरूशलेम चेलों के पास पहुंचकर उन्होंने गवाही दी कि हमने उसको देखा और उसने हमारे साथ एक घंटे की क्लास लगाई। वाह, हे प्रभु, ऐसा वाला अनुभव तो मुझे दे दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसा करके आपने प्रतिदिन जब कभी आपको मौका मिले आप ऐसा वाला व्यवहार कीजिएगा तो अंदर से आपको प्रैक्टिस होने लगेगी, अंदर के सोते को फोड़ करके बाहर निकालने की आपको आदत बनने लगेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए एक शांत वातावरण चाहिए, एकांत स्थान चाहिए। इससे पहले आप अपने सारे रिश्तों को ठीक करने का उपाय करना। हे प्रभु, जो भी हो, रो लो, ये नहीं बनता मेरे से, आप शक्ति दो। इस तरीके से जब आप अपना संपर्क पवित्र आत्मा के साथ अकेले में करेंगे ना, तो पवित्र आत्मा और बुद्धि की बातों में अंतर समझ में आने लगेगा। अब धीरे धीरे फिजिकल रलम से निकल करके आत्म स्पिरिचुअल रलम में आने लगेंगे, है ना। फिर आपका व्यवहार बदलने लगेगा, आपके सोच बदलने लगेगी। जब आप ऐसे डीप मेडिटेशन से निकल के आइएगा ना तो ज्यादा बकबक करने का मन नहीं होगा, ठीक है, शांति शांति लगेगी। फिर आप किसी को बोलिएगा ना, बात करिएगा ना, तो बात करते करते भी लगेगा जैसे आप बड़े गंभीर हैं। तो दुनिया देखेगी, क्या बात है, इसकी बात में आज दम लग रहा है, इसकी बात में आज दम है, ठीक है ना। वाह, सो है ना अंदर। इन द सेम टाइम आप ऐसा ही आकाश गंगा के ऊपर भी अपनी कल्पनाओं को ले जा सकते हैं। जिसके अंदर पीस है, जॉय है, इस संसार में उसके समान धन्य व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। और इसका जो असर है मृत्यु के बाद भी लागू होगा। आज समय हमारा खत्म हुआ है, पर शाम को कैसे ये जॉय एंड पीस इस संसार में तुम्हें एक अनोखा व्यक्ति बना देगा, और यही जॉय और पीस है मृत्यु के बाद तुम्हारे लिए कैसे अनंतकालिक संपत्ति तुम्हें दे जाएगा। हाँ, आज हम मम्मी से बातचीत कर रहे थे तो 2 मिनट के लिए कि मृत्यु के पहले जिस हालात में व्यक्ति मरता है वो हालात उसके लिए अमर हो जाती है। यदि मैं चिड़चिड़ा के मृत्यु को देख रहा हूं तो मेरी आत्मा और आत्मा के दिमाग में ये चिड़चिड़ाहट अमर काल के लिए अमर हो जाएगी। यदि मैं बीड़ी पीने की हालात में मर रहा हूं तो मेरी आत्मा के और आत्मिक दिमाग में ये बीड़ी अमर हो जाएगी। इसलिए मृत्यु के पहले हर एक व्यक्ति का सामना परमेश्वर के राज्य से होना जरूरी है। तो आप अपने अमर काल के जीवन में मृत्यु के पहले वाले जीवन को अमर कर दीजिएगा। अब मुझे नहीं मालूम आप क्या अमर करना चाहते हैं। चिड़चिड़ाहट, बैर, गुस्सा, लोभ लालच, ये किंगडम ऑफ गॉड जिसमें राइचियसनेस, पीस एंड जॉय है, ये 3 दांते वाली चाबी को बाईपास मत करो। वो इस लोक में भी आपके लिए फायदेमंद है और आने वाले लोक में भी
स्वर्ग का ताला खोलने के लिए यही 3 दांते वाली चाबी काम आती है।